संध्या का समय था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर लाल सूरज की किरणें फैल रही थीं। महल की ऊंची दीवारों के भीतर सम्राट अशोक अपने एकांत ध्यान कक्ष में चुपचाप बैठे थे। बाहर चहल पहल थी, दरबार सज रहा था, पर भीतर गहरा मौन। अशोक की आंखें बंद थीं, पर उनके मन में तूफान मचा था। कलिंग युद्ध को बीते वर्षों हो चुके थे, लेकिन उन लाशों की चीखें अब भी उनके भीतर जीवित थीं। एक सम्राट जिसे विजय चाहिए थी, अब शांति की तलाश में था। उन्होंने युद्ध से नहीं, आत्मा से हार मान ली थी। अचानक हवा थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, समय मानो रुक गया। अशोक की आंखें बंद थीं, लेकिन उन्हें एक दृष्टि हुई। 9 द्वार, हर द्वार के पीछे एक अलग प्रकाश था और एक दिव्य स्वर गूंजा। 9 शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड की गति चलाती हैं। इन्हें यदि कोई जान ले तो वह समय को मोड़ सकता है, लेकिन यह ज्ञान वरदान भी है और विनाश भी। एक के बाद एक दृश्य उनके सामने उभरते गए। एक ग्रंथ जिसमें शरीर को नष्ट करने की विधि है, दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण को अस्वीकार करता है, तीसरा जो मन को दूर से पढ़ सकता है। फिर एक चेहरा प्रकट हुआ, अशोक का ही, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं, सत्ता की लालसा थी। अशोक की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने आंखें खोलीं। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर चुका था। उस रात उन्होंने निर्णय लिया, यह ज्ञान सुरक्षित रखना होगा। सुबह दरबार में घोषणाएं की जा रही थीं। महामात्य, राजपुरोहित और सेनापति आश्चर्यचकित थे जब अशोक ने कहा, मैं 9 ऐसे ग्रंथों का निर्माण कर रहा हूं जिनमें वह ज्ञान संजोया जाएगा जो मानवता को देवत्व या विनाश दोनों की ओर ले जा सकता है। और इन ग्रंथों की रक्षा करेंगे 9 अनजाने लोग। उनकी पहचान गुप्त रहेगी। वे तुम्हारे बीच होंगे, पर कोई नहीं जान पाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। महामात्य ने पूछा, महाराज, ये 9 लोग चुने कैसे जाएंगे? अशोक ने कहा, एक दिव्य संकेत से। वे नहीं चुनेंगे ग्रंथ को, ग्रंथ उन्हें चुनेगा। अगले 7 दिन अशोक ने अकेले बिताए। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, योग साधना, विज्ञान और तंत्र के विशेषज्ञों को बुलाया। हर एक को एक रहस्य सौंपा, लेकिन पूरा नहीं। हर ग्रंथ केवल एक व्यक्ति के पास होगा और वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति था एक वृद्ध योगी जो हिमालय में रहता था। उसे सौंपा गया शरीर की रचना और मृत्यु की विद्या। दूसरा था एक युवा गणितज्ञ जिसे दिया गया ऊर्जा और गति का रहस्य। तीसरा एक विदूषक जो दरबार में हंसी बांटता था, पर उसका मन मौन रहस्य जानता था। उसे मिला मन संचार का ज्ञान। अशोक ने हर एक से एक ही वचन लिया, यदि तुम मरो तो यह ग्रंथ जल जाए, यदि तुम लोभ में आओ तो यह ग्रंथ तुम्हें ही निगल जाए। अंत में अशोक ने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां 9 ग्रंथों को रखा गया था। वो एक त्रिकोण में रखे थे, हर एक ग्रंथ पर एक यंत्र बना था। वह बोले, यह कोई ग्रंथ नहीं, यह 9 द्वार हैं। यदि ये गलत हाथों में गए तो इतिहास रुक जाएगा। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, एक और स्वर गूंजा, इस बार तेज गंभीर चेतावनी देता हुआ, यह ज्ञान तुम्हारे वंश का उत्तरदायित्व नहीं, यह काल का भार है। जो इसे उठाएगा वह अकेला रहेगा। अशोक, क्या तुम तैयार हो? अशोक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैंने विजय पाई थी, अब मैं उत्तरदायित्व लेता हूं। उस रात अशोक अकेले बैठे थे। हाथ में एक छोटा सा ग्रंथ था, काल विज्ञान। और पहली बार सम्राट अशोक को एक अलग नाम मिला, ज्ञान पालक। उस दिन से भारत का एक गुप्त इतिहास शुरू हुआ। 9 अनजाने लोग, 9 ग्रंथ और एक ऐसा रहस्य जो युगों तक छिपा रहा।